ध्यान दीजिए भाई। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दूसरा क्या था? ईएस का प्रयोग कब करना है? क्या हो? वह जेड हो। उसके बाद में दूसरा हमारा कौन सा सेंटेंस था? नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस तीसरा क्या था? इंट्रीगेटिव। फॉर्मूला क्या था? डूडाज प्लस पर्सनल चिन्ह। इसके बाद में क्या था? WH वर्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके बाद में पैसा मार कर दिया गया भैया ने। बात ही नहीं भाई। ध्यान दीजिए भैया। चौथा फॉर्मूला हमारा कौन सा था? इंट्रीगेटिव नेगेटिव। इसका जो फॉर्मूला है और लास्ट कौन सा हमारा? इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है ना। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की कंप्लीट फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। अब इसको समझना है ध्यान से। सबसे पहले तो इसकी जो पहचान है उस पहचान को याद रखना। हिंदी वाक्य के अंत में टी है, ते है और ता हूं।
ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि डू का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, दे या फिर प्लूरल, और डज का प्रयोग कब करेंगे, ही सी, ठीक है। तो भैया बहनों, विशेष आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई एग्जाम्पल आ गया है कि वह उपन्यास लिखती है, वह उपन्यास लिखती है। अब यहाँ टी है आ गया है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव इंटीग्रेटेड नेगेटिव डबल एच वर्ड वाला नहीं है। तो पॉजिटिव है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो फॉर्मूला है पॉजिटिव की दो है। जब हमारे सब्जेक्ट ये होंगे तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब सब्जेक्ट ये होंगे तब ये ऊपर वाला यूज करना है। ठीक है क्या। अब सब्जेक्ट हम देखते हैं कि ही सी इट नेम में से यहाँ पे क्या है, सी आया है। तो सी आया तो मैंने ये फॉर्मूले का यूज करना है। तो समझना है वह की स्पेलिंग क्या हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की है। अगर यहाँ पे होता है कि वह उपन्यास लिखता है तो क्या आ जाता, ही आ जाता, क्योंकि पुरुष के लिए ही का प्रयोग और स्त्री के लिए सी का प्रयोग। इसके बाद में हमने देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलती है अधिकतर। तो लिखने की स्पेलिंग क्या होगी, राइट, WRITE, ठीक है, राइट। उसके साथ में कह रहा है कि इसके बाद में एस या ईएस का प्रयोग करना है। अब वर्ब के अंत में यहां पे ये शब्द आया है, क्या है यहाँ पे, तो ई आया है। तो हमने ईएस का प्रयोग तो नहीं करना, किसका प्रयोग करना है, ओनली फॉर एस का प्रयोग करना है। तो सी राइट्स। अब इसमें कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, उपन्यास। उपन्यास की स्पेलिंग क्या होती है, NOVEL। नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। समझ में आया है, कोई समस्या तो नहीं है ना। अगर यहां पे होता है कि मैं उपन्यास लिखती हूं, मैं उपन्यास लिखती हूं, तो भैया बहनों आपको यहां पे मैं इस फॉर्मूले का यूज करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सी लिखना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात इस एस को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। बाकी नोवेल इस प्रकार से सेम राइट कर देंगे, सी राइट नोवेल, सॉरी आई राइट नोवेल। बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। ये तो पॉजिटिव का हुआ है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, इस फॉर्मूले में। अब इसका हिंदी का सेंटेंस क्या हो जाएगा कि वह उपन्यास नहीं लिखती है। अब ध्यान समझना है, यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पे, ठीक है। अब डू और डज में से किसी एक का प्रयोग करना है, वो भी क्या देख करके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखते हैं सी है, तो ही सी इट नेम होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे प्लूरल नाउन होता तो किसका कर देते, डू का। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ तो कोई समस्या है क्या, नहीं। फॉर्मूले को देखते हुए आपको सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद में क्या लगाना है हमें, नॉट, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, लिखना, तो राइट। यीशु भैया लिखना बंद कर दो आप, है ना, लिखना बंद कर दो भैया। हमारी सभी के ऊपर नजर है, कौन क्या कर रहा है और किसको कितना समझ में आ रहा है। और अगर किसी को लगता है कि सर जी मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछो आप, है ना,
ऐसे नहीं कि संदीप भैया की तरह कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारे अपने जो हैं उनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, है ना, पढ़ाई हो या ना हो। तो भैया बहनों, समझ में नहीं आए, चाहे मैथ का टीचर हो या इंग्लिश का टीचर हो, पूछना है कि सर मुझे यहां समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, समझाया जाएगा। काफी बार एग्जाम्पल भी देता हूं कि पहले शासन को चलाने के लिए वंशानुगत राजा महाराजा, उसका बेटा ऐसे चलते थे। अब तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रकार से सरपंच वगैरह, तब हमारा देश चल रहा है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का बेटा ही राजा होता था, चाहे वो योग्य हो या फिर अयोग्य हो। तो यहाँ पे एक ऐसा राजा है जो अयोग्य है, लेकिन उसको बना दिया गया, किसकी वजह से? उसका बाप राजा था, तो बेटा भी राजा, गद्दी पकड़ेगा। उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की किसी चीज की कमी नहीं थी, केवल किसी कमी थी? दिमाग की। और दिमाग नहीं होगा तो क्या प्रजा का सही संचालन कर पाएगा? प्रजा पालक बन पाएगा नहीं ना। तो भैया बहनों, उसकी धर्मपत्नी ने अर्थात रानी ने कहा कि श्रीमंत, आप क्यों ना कोई एक ऐसे विद्वान से डेली क्लास लेना शुरू कर दो, जिससे कि आपका खोपड़ा क्या हो जाए? तेज हो जाए, आपकी बुद्धि विकसित हो जाए। तो श्रीमंत ने कहा कि महारानी, बोल तो ठीक रही हो, लेकिन लोग क्या सोचेंगे हैं कि एक राजा जिसकी क्लास, ट्यूशन क्लास, कोई साधारण इंसान लेने के लिए जाता है वहां पे, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कि नहीं, किसी दूसरे प्रजा के लोगों से कोई विद्वान हो उसको बुला लो। कि नहीं, दूसरे प्रजा के विद्वान लोगों को बुला नहीं सकते, क्योंकि हमारी प्रजा में कम है क्या लोग? विद्वान बहुत है। तो दरबारियों को ऐलान कर दिया कि भाई प्रजा में देखो कोई विद्वान और अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हो जो राजा की ट्यूशन क्लास एक घंटे की लगा सके। तो दरबारी को जैसे आदेश मिला वैसे दरबारी चल बैठे और एक बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति को ले आए और दरबार में पेश कर दिया। राजा ने कहा कि आज से हमारी आप एक घंटे की क्लास लो। उसने हाथ जोड़ लिया, हाथ ऐसे करवा रहे थे कि महाराज ये अन्याय मत करवाओ, एक प्रजा पालक जिसको भला हम ज्ञान क्या दे सकते हैं, ये अनर्थ हो जाएगा। कि नहीं, जैसे राजा ने कहा वैसे आपको पालन करना आदेशों का। ठीक है। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन, महीना, 20 दिन क्लास लग रही थी, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। तभी एक रोज राजा और रानी पास में बैठे हुए थे, तो रानी ने कहा कि श्रीमंत, आपको 2 महीने की क्लास हो गई ट्यूशन की, क्या कुछ समझ में आ रहा है विद्वान जो पढ़ा रहे हैं? उसने कहा कुछ। अरे 2 महीने की क्लास हो गई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? ये कितनी बेवकूफी है। बोल देते, समझ में नहीं आ रहा तो बोल देते ना आप कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई दूसरे तरीके से समझाओ, या फिर कोई। 2 महीने हो गए। उन्होंने कहा कि जब सब लोग उसको विद्वान बोलते हैं कि उनके मुख के सामने मैं ऐसे कहूंगा कि आपको मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो मैं बोल दूंगी, कल आने दो। वो आया और फटकारना शुरू कर दिया। किसने? महारानी ने। किस चीज के विद्वान हो, क्या है आपके अंदर, कौन विद्वान कहता है आपको हमारे श्रीमंत को कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2 महीने क्लास हो गई। अब विद्वान कुछ ना बोले क्योंकि गुस्सा तेज था। थोड़ी देर में गुस्सा शांत हुआ तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महारानी अगर आप नाराज ना हो तो हम एक बात कहें कि कहो कि ये पता हमें भी था कि महाराज जी को कुछ समझ में, और ऐसा सुन करके महारानी का तो मन किया कि खोपड़ा फोड़ दे। जब उनको भी पता है और उनको पता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये नैया डूबने का काम हो रहा है। जब दोनों को ही पता है और जो पढ़ा रहा उसको पता है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? और ये पढ़ रहे हैं, इनको भी पता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर क्यों पढ़ रहे हो भाई? कल से तुम्हारी क्लास बंद, कोई विद्वान कुछ नहीं, राजा जैसे है वैसे रह जाएगा। हम राजा ने कहा कि बताओ तो सही, कारण तो बताओ, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, और आप क्यों ऐसा ठीक से समझा क्यों नहीं रहे, आपको पता है? उन्होंने कहा कि महाराज बुरा ना मानो तो हम कहें, पहली बात हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्लास आपकी ले रहे हैं, हम नीचे बैठे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, और हम सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। कौन बैठा है सिंहासन पे? राजा। और राजा के दिमाग में एक ही बात है, क्या कोई अच्छी बात समझाएगा तो मैं समझूंगा, नहीं तो इधर सुनूंगा, इधर से निकाल। जब किसी इंसान के अंदर अपने आप में बड़प्पन आ जाए ना,
ये क्या जानता होगा है? मेरे अन्न से तो इसका पेट पलता है। वो अच्छी बात बताएगा तो मैं दिमाग में बैठा लूंगा, नहीं तो जब इस प्रकार की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गिनती लिखना शुरू कर दूं 1 2 3 4 5 है। अब आप ही कहोगे सर जी तो मुझे आते हैं सारे, तो क्यों समझा रहे हो, आप बावले हो गए। भैया बहनों, हो सकता है कि जो गिनती मैं आपको समझा रहा हूं उन गिनती में भी कुछ ऐसी बात छुपी हो जो आपने कभी पढ़ी नहीं हो, लेकिन वो बात समझ में आएगी क्या? वो कब समझ में आएगी? जब आप जिज्ञासु होंगे कि हाँ सर कुछ विशेष इसमें बताना चाहते हैं इसलिए गिनती लिख रहे हैं, और आपके दिमाग में ये आ गया गिनती बिल्कुल मुझे आती है, समझाने की कोई बात नहीं है, मैं समझूंगा नहीं, समझाने दो गुरुजी क्या समझाता है, गिनती आती है मुझे। जब आपने अंदर ही बड़प्पन आ जाता है तो भैया बहनों कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए जब भी उस राजा की तरह अगर समझ में नहीं आए तो विद्वान को, या फिर हमें कोई भी हो, मैथ का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर, कोई भी हो, एनीवन, स्कूल में हो, यहाँ पे हो, आप तुरंत बोलो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कम से कम रीजन तो बताएगा ना समझ में क्यों नहीं आ रहा। भाई आपने, इन भैया ने हमें बोला या इसके पापा ने बोला कि सर जी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने बोला ना, हम बोल देते ना आपको कि भैया जो आजकल में आए उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम स्पष्ट बोल देते हैं, हमें पता है। और हम ये भी कहते हैं कि अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया फिर क्यों समझा रहे हो? भाई समय लगता है, 1 1.5 2 महीने की क्लास हो गई है, उस क्लास में जो विद्यार्थी रेगुलर आ रहे हैं हाँ उनको समझ में आ सकता है, लेकिन जो नए विद्यार्थी अभी 2 4 दिन में आए, गांव का होता है थेड़ी में सर से थोड़ी उगेगी, है ना, समय लगता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर हमने सब्जेक्ट सी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग कर दिया, नॉट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिख दी, राइट लिख दी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, नोवेल, NOVE। तो समस्या है क्या? नहीं। नेक्स्ट, तीसरा हिंदी का सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या वह उपन्यास, क्या वह उपन्यास लिखती है? सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करना है, डू डज। सब्जेक्ट क्या हमारा, वह है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। फर्स्ट अक्षर आपका यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सी। उसके बाद में वर्ब क्या है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट में प्रश्नार्थक। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेट यानी WH वर्ड की। तो WH वर्ड का हिंदी का सेंटेंस क्या आ जाएगा, वह उपन्यास क्यों लिखती है, क्यों लिखती है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है क्यों की स्पेलिंग लिखनी है, तो क्योंकि स्पेलिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि ये WH से शुरू होती है इसलिए इसको WH वर्ड बोलते हैं। कोई भी अधिकतर पर्सन सूचक जो शब्द है ना वो WH से शुरू होते हैं। WHAT वाट यानी क्या, WHERE वेर यानी कहां, WHEN वैन यानी कब, WHERE वेर यानी का, समझ रहे हो ना, WHY भाई यानी क्यों, तो WH से शुरू होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग लिख दी। उसके बाद में क्या लिखना है, डज। उसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में सी। उसके बाद में वर्ब क्या है, राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, और लास्ट में प्रश्नवाचक। चौथा इसका बन जाएगा क्या वह है, क्या वह उपन्यास नहीं लिखती है। देखो भैया बहनों, ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि जो माता पिता ये कहते हैं कि सर जी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, अगर माता पिता अनपढ़ भी होंगे और अगर वो वीडियो को देखेंगे, हम बोलेंगे सर जी जो पढ़ाते हैं वो वीडियो बना हुआ है जैसा पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है कि उनको समझ में आ जाएगा। जब उनको समझ में आ जाएगा तो कहेगा ना, और जब मेरे समझ में आ गया तो तेरे कहे कौन है, वो कह सकता है ना। और जो भी आगे हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन विशेष जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जिनको हम, क्योंकि सारा ही वीडियो के ऊपर डाल देंगे तो हमारे पास में कौन आएगा, है ना। विशेष जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी उनको हम वीडियो बनाना उचित नहीं समझेंगे, हम वैसे समझाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि सारा ही पतला जब खोल देंगे तो फिर जानने को जिज्ञासु कोई भी नहीं। क्या वह उपन्यास नहीं लिखती है, तो भैया बहनों सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डू डज में से डज का प्रयोग करना है। उसके बाद में
सब्जेक्ट में सी, उसके बाद में वर्ब क्या है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट में पर्सन आता है जी। अब डबल एच वर्ड का हिंदी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह उपन्यास क्यों नहीं, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डबल एच वर्ड, वाही डज सी नॉट राइट कोई समस्या है क्या, नहीं। ध्यान समझिएगा, ये हम फॉर्मूले देख करके सेंटेंस को बनाए हैं। अब ध्यान समझो, वह उपन्यास लिखती है तो सी राइट्स नोवेल, वह उपन्यास नहीं लिखती है तो सी डज नॉट राइट नोवेल। ध्यान समझना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रीगेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस इक्वल है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस भी इक्वल है। कैसे है, क्या वह उपन्यास लिखती है तो डज सी राइट नोवेल, क्या वह उपन्यास नहीं लिखती है तो डज सी, केवल नोट लगाया, क्या लगाया है, नोट, बाकी सारा इक्वल है, सेम है। यहां पे देखते हैं कि वह उपन्यास क्यों लिखती है तो वाई डज सी राइट नोवेल, यहां हो गया वह उपन्यास क्यों नहीं लिखती है तो यहां पे सी के बाद में क्या लगा दिया हमने, नोट, बाकी सेंटेंस क्या सेम। ठीक है, कोई समस्या है, नहीं है। तो भैया बहनों ये तो आपको राइट करना है, ये तो राइट कर ही लिया था आपने, और जो विद्यार्थी आज ही आया है राइट नहीं कर पाया तो ये भी राइट करेगा, ये भी राइट करेगा। और उसके बाद में घर के लिए एक्सरसाइज के रूप में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एग्जांपल है कि मैं उपन्यास नहीं लिखता हूं, मैं उपन्यास लिखता हूं ना, इसकी इंग्लिश बना लोगे क्या, सारे सेंटेंस बना लोगे ना ऐसे जैसे ये बनाए, राइट है, हाँ ये भी लिखना है एग्जाम्पल, आप लोगों को रफ कॉपी में लिखना है, सबको रफ कॉपी में।